नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में परमात्मा ही सबका ईश्वर है। परमात्मा की विराट सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त है। यह सारा दृश्य जगत उसी में स्थित है। जब आत्मा उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त कर उसी में लीन हो जाती है, जब जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य में एकाकार स्थापित हो जाता है, तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति में ही जीवन का सौंदर्य है, शांति है, मंगल है, अमृत है। उस विश्वात्मा की जो सर्वत्र ही व्याप्त है, अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य निर्भय होकर विचरण करता है, सर्वत्र उसी के दर्शन करता है, तब उसे दूसरा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हम जीवन को तथा विश्वात्मा के विराट स्वरूप को खंड खंड करके देखते हैं। हम आत्मदृष्टि से न देखकर स्थूल दृष्टि से देखते हैं और खंडता विभिन्नता को प्रधानता देते हैं। मनुष्य को हम आत्मा द्वारा न देखकर इंद्रियों द्वारा, युक्तों द्वारा, स्वार्थ, संस्कार और संसार द्वारा देखते हैं। अमुक वकील है, डॉक्टर है, संत है, दुष्ट है, नीच है, दयालु है, कुरूप है, सुंदर है आदि निर्णय दे हम मनुष्य को विशेष प्रयोजन युक्त अथवा विशेष श्रेणी युक्त के आकार में देखते हैं। यही हमारी परिचय शक्ति रुक जाती है। इस संकीर्ण आवरण के कारण हम आगे प्रविष्ट नहीं होते। इस अखंडता विभिन्नता में ही हम अपने को रक्षित समझते हैं। हमारे विषय प्रबल हो उठते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा हमें तरह तरह से नाच नचाते हैं। हम दिन रात ईंट, काठ, लोहा, सोना इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। द्रव्य सामग्री संग्रह करने का अंत नहीं होता। जीवन के शेष दिन परस्पर की छीना झपटी, मार काट अपने प्रतिवेशियों के साथ निरंतर प्रतियोगिता में बीतते हैं। इस खंडता में दुख, अशांति, क्लेश, उद्वेग, नाटकीय यातनाओं का भारी बोझा लादे हुए जीवन पथ पर चलना पड़ता है और इनका तब तक अंत नहीं होता जब तक हमारी दृष्टि इस नानात्व से हटकर सर्वात्मा की ओर नहीं लगती। अध्यात्म पथिक कहता है, जिसके द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति न हो, उसे लेकर मैं क्या करूँगा। जो बटा है, विच्छिन्न है, खंड खंड है, वही मृत्यु के द्वारा आक्रांत है। अतः इसका त्याग आवश्यक है और उस विश्वात्मा की अनुभूति, उस परम पुरुष, परम सत्ता जिससे परिपूर्ण यह समस्त ही विपूर्ण है, उसे वरण करना आत्मा का, जीव चैतन्य का प्रधान धर्म है। यही परम गति है। वह परमात्मा ही जीवों की परम गति है, परम संपदा है। वह ही जीवों का परम लोक एवं परम आनंद है। यह परमात्मा ही सबका ईश्वर है, समस्त जीवों का अधिपति है और समस्त जीवों का पालन करता है। यह विश्वात्मा ही सेतु स्वरूप होकर समस्त लोक को धारण करके ध्वंस से उसकी रक्षा करता है। मित्रों, अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य अपने दृष्टिकोण को खंड खंडता, विभिन्नता, संकीर्णता से हटाकर सर्वत्र उस विश्वात्मा परमात्मा की विराट सत्ता का दर्शन और उसकी अनुभूति प्राप्त करना है। मनुष्य के लिए यही सत्य और सनातन राजमार्ग है। जब जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार आदि समाप्त हो जाते हैं, मानव मात्र में आत्मदृष्टि से देखने का पर सर्वस्थ उस विश्वात्मा की प्रतिष्ठापना के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र, वृक्ष, वनस्पतियाँ, जड़ चैतन्य में उसी परम शक्ति का क्रियाकलाप दिखाई देता है। तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। जिस क्षण उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, उसी क्षण समस्त पाप, ताप, अभ्यास जनित संस्कार और आचरण का अंत हो जाएगा। अनंत आत्मबल विकसित होगा और सर्वत्र आनंद रूपी अमृत के ही दर्शन होंगे। इस अनंत आत्मबल और अनंत आनंद की उपलब्धि ही अध्यात्म दृष्टिकोण का अत्युत्तम सर्वोत्तम सत्परिणाम है।